हम जिसको कहते हैं वो हम हथियार रखते हैं, हम जिसको कहते हैं वो हम हथियार रखते हैं। CAA, NRC और NPR के खिलाफ जो एहतजाज 2 महीना पहले जारी हुआ था वह आज भी लखनऊ में उसी ज़ोर शोर और कामयाबी के साथ जारी है। जहां एक तरफ रज़ाकारों की और इस कानून के ख़िलाफ़ लड़ने वालों की भीड़ है, तो वहीं उनके साथ कानूनी मदद करने वालों की भी एक जमात मौजूद रहती है और हर वक्त उनकी मदद करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों ये शिकायत मिली थी कि कुछ लोग उनके घरों के जाके दरवाजे खटखटाते हैं या उन्हें नोटिसों की शक्ल में उनके घरों पे जा रही हैं कि क्यों भेजते हैं वहाँ पर, क्या वजह है कि आप लोगों के घर से लड़कियाँ और औरतें जाती हैं लड़ने के लिए। आज हमारे दरमियान यहाँ घंटाघर मैदान पर मौजूद हैं शहर के मारूफ वकील, खातून वकील जो इन रज़ाकार और खातून तहरीक से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इनकी मदद कैसे होगी और आप लोगों के नज़दीक क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है। जी, फरहा सिद्दीकी, अधिवक्ता। मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस जिस तरीके से घरों पे दबिशें दे रही है ये सरासर गलत है, और अब तो लेडीज़ जो है महिलाओं के घरों में भी पुलिस दबिशें दे रही है। दरअसल जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये नहीं है, प्रोसीजर ये है कि पुलिस को नोटिस भेजना चाहिए, नोटिस भेज करके थाने पे बुलाना चाहिए और बुला के जो पूछताछ का तरीका है वो करना चाहिए। तो ये सरासर गैर कानून है कि घरों से उठाना, कोई इतने बड़े एलिगेशंस नहीं है। आप नोटिस भेजें, नोटिस पे बुलाएं, बातचीत करें, तफ्तीश करें। और ये जो तरीका है ये इनका बिल्कुल गलत है। अभी भी कुछ महिलाओं के घर पे गए जहाँ का दरवाज़ा तोड़ दिया, तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं, हम सब इनके साथ डे 1 से हैं और लास्ट डे तक खड़े रहेंगे। तो इसमें कुछ लोगों को आगे आना चाहिए और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो कि लिया भी गया है। कुछ महिलाएं आगे आई हैं, 156 की 3 की कार्रवाई करी गई है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए हैं। और औरतों के लिए घरों पे जाना, रात के अंधेरे में दबिश देना या पुलिस का उनके घरों पर अचानक पहुंच जाना, यह कहां तक कानूनन जायज़ है? ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद, जो कि 7 बजे से पहले अरेस्टिंग है भी महिलाओं की, और अंधेरा होने के बाद महिलाओं की अरेस्टिंग नहीं की जा सकती है। घर जाने का भी कोई प्रोसीजर नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं सरासर गैर कानूनी है। जो औरतें यहाँ पर CAA और NRC NCR के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रही हैं, जो यहाँ पे तहरीक चला रही हैं, जो एजिटेशन चल रहा है, आम शिकायत है कि उनके घरों पर पुलिस जाती है, उनके घरों पर रात के अंधेरे में जाती है और उन्हें रोकती है कि वो इस तहरीक में ना शरीक हों। ये बातें हम इस पर जिक्र करने के लिए कि इन औरतों ने क्या सोचा है और इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे बीच में इस तहरीक से जुड़ी हुई हैं मशहूर समाजी कारकुन सुनीता जी। सुनीता जी, जिस तरह से शिकायतें मिल रही हैं उसके बारे में आप लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया? देखिए, सबसे पहली बात है तो आजकल जो इन लोगों ने का कार्यक्रम बना है सरकार का, पुलिस का, कि वो रात में घरों में जा के महिलाओं को दबिश दे रही है, महिलाओं को परेशान कर रही है, उनके परिवार पर दबाव बना रही है। तो ये इनका एक हम लोगों को डराने का तरीका है कि जिससे हम लोग घर में डर के बैठ जाएं और ये हमारे प्रोटेस्ट को आसानी से ख़त्म कर सकें। मेन इनकी यही है। पहले इन्होंने होर्डिंग लगवाई जो अभी तक किसी तरीके भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि इन लोगों का कोई इसमें ऐसा कोई कार्य रहा है जिससे ज़्यादा ये हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। भाई, संपत्ति आपने बता रहे हैं होर्डिंग लगवाई है, जब तक कोर्ट इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी व्यक्ति का आप यूँ सरेआम होर्डिंग लगा के बदनाम करना ये बहुत ही गलत है। बहुत ही बिल्कुल पता नहीं कहाँ का कानून लेके आए इन्होंने। इस कानून को तो अपने हाथों में ले रखा है। कानून ये तो खुद नहीं मानेंगे, सरकार की जेब में रखा हुआ कानून वो जब चाहे हमारे विरोध में यूज करे या अपने आप के प्रयोग में। आजकल कानून सरकार प्रयोग कर रही है, यही एक प्रयोग है जो वो हम लोगों को, महिलाओं को डराना चाहती है। अगर वो हमें महिलाओं को घर जाके दबिश देकर डराएगी तो हम लोगों का भी अगला कार्यक्रम होगा कि हम लोग भी इनके जो गैर पुलिसिया कारनामे हैं, जो गैर कानूनी कारनामे हैं, उसका जवाब हम लोग भी उसी तरीके देंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब सत्ता में बैठे हुए लोगों की होल्डिंग, उनके चेहरे आपको सब जगह रोडों पे लगे नजर आएंगे। अगर आप कानून को नहीं मानोगे तो हम भी लोग कानून के लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार पहले कानून खुद माने तब हम लोगों से मनवाएगी।
हम लोगों पे जबरदस्ती कानून थोप रही है, हम लोगों को केवल डरवा रही है, हम लोगों पे गुंडा एक्ट लग रहा है। क्यों? हम लोगों ने क्या चोरी किया है, क्या ऐसा वो कर लिया? हम लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। हमारे घर पुलिस आप क्यों भेजे? पुलिस भेजना है उनके घर भेजिए जाके। जो दंगा भड़का रहे हैं उनको तो आप पुलिस प्रोटेस्ट दे रहे हैं। उनके लिए पुलिस खुद उनकी सहायक बनी हुई है कि आप आओ, डराओ, धमकाओ और आतंक फैलाओ। और हम लोग जो प्रोटेस्ट की मांग लिए बैठे, उनके घर वो दबिश दे के पुलिस पकड़ा दी। तो हम लोग भी सारी महिलाएं मिलके इन दबंगइयों, इस सरकार, इस सत्ता में बैठे जो ये लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उन लोगों की होर्डिंग लगवाएंगे, उन लोगों को बिल्कुल सामने लाने का, उन लोगों को एक्सपोज करने का काम करेंगे जो हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। जी, इससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, ख़ास तौर से लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, और वो निकल के घरों से मैदान में आ चुकी हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं? और मेरा नाम हफ्सा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि सीए, एनआरसी और एमपीआर पूरी तरह से हमारे संविधान से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी की जाति के आधार पे मिटाएंगे या फिर उन्हें अलग करेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमने इसे लहू से अपने सींचा है। आज़ादी की जंग में सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं ने ही साथ दिया, हमने भी साथ दिया, उन्होंने भी साथ दिया। तो ये वतन हमारा है, उनका भी है, किसी के बाप का नहीं है। और ये जो कानून वो आज लाए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से गलत है, बिल्कुल। तासुर दीजिए कि आप क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह से दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, जिस तरह से वहाँ जो गुंडे हैं घर पे घुसकर लूटपाट की है और घरों को जला दिया है, और जो जिन लोगों को मार दिया है जान से, वो लोग बेघर हो गए हैं और उनके पूरे घर उजड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो यहाँ पर जो बाहर के लोग आकर के दंगा करते हैं और जो बेकसूर लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारे योगी जी कहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। बेकसूर लोगों पर ज्यादती हो रही है और जो कसूरवार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये सरकार काली पट्टी आंखों पर बांध चुकी है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये अंधा कानून है, ये अंधी सरकार है जो बेकसूर लोगों को आगे लाती है, और जो कसूरवार है उन्हें खुला साड़ की तरीके से छोड़ दिया गया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सपोर्ट उनके साथ है, सत्ता उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है। एक घर में आग लगाई जाती है, वहाँ के लोगों को जलाया जा रहा है, पुलिस सामने पर खड़ी देख रही तमाशा, उससे लोग गुहार करते कि हमें बचाइए, आप पुलिस हैं। वो कहते हैं हम नहीं कुछ कर सकते इस बारे में। तो ये सारी किसकी मिलीभगत है? सरकार की मिलीभगत है, सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। बाहर से गुंडे बुलाए जाते हैं और वो ये सब कुछ करते हैं और सरकार कुछ नहीं कहती, पुलिस वाले सब कुछ मिले हुए हैं। तो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए ना, जो बेकसूर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो क्या ये देश कहाँ जा रहा है? आप खुद बताइए। जो हमारी रक्षा करने वाले हैं वही हमें मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम आम इंसान, हम आम नागरिक किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे अपनी फरियाद लेकर के? हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है तो हम क्या करें बताइए? जो पुलिस है हमारी रक्षा करने वाले, जो वही रक्षा नहीं कर रही, तो हम किसके पास जाएंगे? हम यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को परेशानी हो, पुलिस को परेशानी हो, हमारे जो नेता हैं उनको परेशानी हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करे, उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। कभी टेंट हटा दिया जाता है, कभी बिरयानी के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है। कभी ये कहा था कि औरतें तो सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आती है, औरतें यहाँ टहलने घूमने के लिए आती हैं। कोई आप सर एक चीज़ बताइए, कोई यहाँ पर सबके घर में अपने अपने काम है, कोई सुबह से यहाँ पर शाम तक रात में सब रुकती हैं औरतें, तो क्या सब टहलने घूमने आती? इतना बड़ा लखनऊ शहर है, टहलने घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, क्या वो सिर्फ घंटा घर ही मिलेगा टहलने घूमने के लिए? हम अपना विरोध करने के लिए आ रहे हैं शांतिपूर्वक, कि सरकार तक हमारी मांग पहुँचे, हमारी फरियाद पहुँचे, सरकार के कानों में जो कान बंद किए बैठी है उसको सुनाई पड़े, और ये अपना जो कानून लेकर के आए हैं सरकार उसको वापस ले, क्योंकि ये बहुत ही गलत कानून लेकर के आए हैं, इसलिए इसको तो वापस लेना ही होगा। और जब तक वापस नहीं लेंगे तो हम बिल्कुल वाकई में चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और पुलिस सोच रही है कि आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद औरतें कम पड़ जाएंगी, अपने अपने घरों में चली जाएंगी। तो ये सोच उनकी गलत है, बिल्कुल सोच गलत है, और ये सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। औरतें दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, आज हम औरतें कल लड़कियां होंगे और घरों से लेकर के आएंगे, मगर ये औरतें कम नहीं होंगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कितना क्या करेंगे? बच्चों को घर से उठाएंगे, हमारे आदमी को घर से उठाएंगे, तो हम भी आगे आ रहे हैं, हमको घर लेके चलिए। देखिए आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, हम लोग कम नहीं पड़ेंगे, आप कहाँ तक हमको जेल में डालेंगे? तो डराने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए, कि डर के हम लोग कुछ भी
कुछ हम लोग अपना छोड़ देंगे आंदोलन और ये सब नहीं करेंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने जिंदगी के बहुत अदवार देखे हैं, बहुत तजर्बात देखे हैं, औरतों की बहुत सी तहरीकें देखी हैं। इस तहरीक को देखने के, एजिटेशन देखने के, औरतों में जो तेवर हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं? औरतों के तेवर बहुत खतरनाक है। अगर वो चाहते, वो अगर सोचते हैं कि वो रात को डरा कर, धमका कर, दबिश देकर औरतों के हौसले को तोड़ देंगे तो वो बिल्कुल औरतों के हौसले के वो तोड़ नहीं सकते। वो अपना ये काला कानून वापस ले ले। हम औरतें भी चाहते हैं अपना घर परिवार देखें, अपने परिवार के साथ रहे, मौज मस्ती के साथ रहे। यहाँ पर किराया खर्च कर कर हम आ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर आ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ कर आ रहे हैं, तबीयत खराब है उसके बावजूद भी आ रहे हैं। लेकिन अगर योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी ये समझते हैं कि हम इनसे डर जाएंगे, इनकी दबिश से डरेंगे, इनके धमकाने से डरेंगे। दिल्ली जल गई, लेकिन इन्होंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि उनको वाई और जेड की प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है। उनको और आगे उनके लिए रोक लगाई जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इतनी उनसे उनके पोस्टर लगाने चाहिए। जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे उनके पोस्टर लगाने चाहिए। क्यों वो उन लोगों के पोस्टर नहीं लगाते हैं? यहाँ पर मासूम भोले भाले 76 साल 80 साल के IAS अफसर, वकील, उनके पोस्टर लगा रहे हैं। और जो धंधों में शामिल है, जिसने दिल्ली जलाई और वो पूरा देश जला रहे हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि एक कोरोना वायरस से एक आदमी मर रहा है, वो संक्रमण सिर्फ सैकड़ों में फैला होगा या शायद हजारों में, लेकिन इन्होंने जो संक्रमण फैलाया है, जो वायरस फैलाया है, वो करोड़ों के दिलों में ये फैला रहे हैं। लेकिन हम हम कोरोना से नहीं डरते, हम उनसे क्या डरेंगे? हम कोरोना से नहीं डरे, हम निकल कर आए हैं, घर से निकल कर आए हैं। और अगर वो चाहते थे हमको ऐसे डरा लेंगे तो हम डरने वाले नहीं। और यहाँ चाहे जितने दिनों का हो जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे। मेरा नाम शाहीन एजाज है और मैं अपनी सत्ता में बैठी हुई सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप अब हम लोगों को नहीं डरा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़रूर एक स्त्री को इस तरह से रखा गया था कि हम लोग घरों में अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपने निकाल के बहुत अच्छा किया कि हम लोगों को आज यहाँ घंटा घर पे बिठा दिया है। आज हम लोग अपनी औकात जान गए। और आप लाख डराइए, घर चले जाइए, घर उठा ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। और हम लोग इसी तरह यहाँ डटे रहेंगे जब तक अमित शाह साहब ये लिख के नहीं दे देते कि हाँ हमने NCR CA वापस ले लिया है, NPR वापस ले लिया है। और तब तक हम लोग यहीं बिल्कुल डटे रहेंगे और डराने से इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डरने वाले दिन चले गए। जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे तब ये डर के दिन थे। मेरा नाम शबाना। बताइए शबाना साहबा, क्या कहना है आपका? हमें ये कहना है कि हम लोग का जो है जिस लिए हम लोग बैठे हैं, CA NPR और 3 कानून जो लागू किए हैं वो हटा ले, हम लोग चले जाएंगे। कि इस पे आपका क्या तासुर है? जी, मेरा नाम हुसन आरा है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक कि इस वक्त जो रवैया है गवर्नमेंट का, आप लोगों की बात कितनी मानी जा रही है और आप लोगों को कितना इसमें आने से कितना बुरा लग रहा है हुकूमत को? इसके सिलसिले में आप क्या और क्या रवैया अख्तियार करेंगे? देखिए, उनका तो तानाशाही का रवैया हमेशा से रहा है और जुल्म की एक हद होती है। देखिए, अब वो जो काम कर रहे हैं उन बहुत पहले कर चुके हैं, डराने का काम। लेकिन अब उसका कोई मकसद नहीं है, कोई उसका वो नहीं है कि आप डराओ, घर में जाओ, डराओ। लेकिन अब नहीं रहेगा। अब तो जो होना था हो चुका। अब जितना आप डराना था डरा चुके। अब इसका कोई मकसद नहीं है। हुकूमत के इशारे पर जो इनके बाशिंदे आते हैं यहाँ पर प्रशासन के, उनसे ये कहना चाहूँगी कि जितना आप डराना चाहते थे अब डरा चुके हैं। आप ये सब बंद करिए। आप ये डराने का काम आपका नहीं चलेगा। हम लोग जाग चुके हैं और हम लोगों की आवाज़ें आपके कान में चुभे या आपके जिगर को चीरती हुई चली जाएं, लेकिन हम लोगों की इसी तरह आवाज़ें आती रहेंगी जब तक के गृह मंत्री अमित शाह जी 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे और हम लोगों से आके बात नहीं करेंगे। डरने का अब कोई जगह ही नहीं रह गई है। और जो इस तरह की हरकतें प्रशासन के जरिए यहाँ की गवर्नमेंट करवा रही है कि अंधेरे में छुप करके और भेज रही है अपने बाशिंदों को कि जाइए आप और जो है मतलब लोगों को डराइए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और जो इन्होंने पोस्टर लगाए हैं, अगर हम सब बहनें जिद पे आ गए तो एक एक बलात्कारी की फोटो लेके रोड पे निकल लेंगे। देखते हैं प्रशासन क्या करता है। जिसकी वजह से यहाँ हम हैं उसे सरकार कहते हैं। जिसकी वजह से यहाँ हम हैं उसे सरकार कहते हैं। काले कानून वापस लो, यही हर बार
गद्दार कहते हैं। काले कानून वापस लो यही हर बार कहते हैं। CAA और NPR न माना था न मानेंगे। CAA और NPR न माना था न मानेंगे। दशक की नजर से हमें देखे उसे हम गद्दार कहते हैं।